नमस्कार दोस्तों, मैं एक फ़िल्म देख रहा था। उसका कोई छोटा सा रील था, तो मैंने सोचा उस रील से मैं आप लोगों को कुछ अच्छा चीज़ सिखाऊं। तो देखो, उस रील में ये दिखाया गया कि जो लव मैरिज करता है, लड़का लव मैरिज करता है एक लड़की से, लेकिन लड़के को सेक्स का प्रॉब्लम होता है, लड़के का खड़ा नहीं होता या लड़का जल्दी नहीं कर पाता। यानी लड़का को फिमोसिस का प्रॉब्लम होता है। फिमोसिस का प्रॉब्लम ये होता है कि लड़के का जो लंड होता है उसका चमड़ी नीचे नहीं होता है, वो सेक्स नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है सेक्स का। बहुत सारे लड़कों को जो अपने बीवी को खुश नहीं कर पाते, खड़ा नहीं हो पाता, ये ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन की गलतियों की वजह से हस्तमैथुन वगैरह, मास्टरबेशन, जो लोग मुठ वगैरह मारते हैं, तो उसके बाद शादी के बाद उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो अब वो, उसकी वाइफ कहती है, उसने लव मैरिज करा था, उसकी वाइफ कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और वो अपने शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करती, किसी और बंदे का। क्योंकि उसको जवान लड़के से इसलिए दोस्ती करती है ताकि वो फिज़िकल जो शरीर की ज़रूरत है वो पूरी कर सके, क्योंकि पति शरीर की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि क्या ये सही है? उसका लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, पति के अलावा किसी और के साथ सोना, सेक्स करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैंने जब वो चीज़ देखी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं यहाँ पे आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मानते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें सेक्स नहीं कर पाता, या उसको सेक्स का कोई भी प्रॉब्लम है, फिमोसिस हो या उसका खड़ा नहीं हो पाता हो, कोई भी तरह का सेक्स का प्रॉब्लम है, तो तुम बच्चे अनाथ आश्रम से भी खरीद के ले आ सकते हो, या आजकल मेडिकल डॉक्टर के पास जाकर के दिखा सकते हो, इलाज करा सकते हो, लेकिन दूसरे मर्द के पास जाना ये कोई विकल्प नहीं है। हम अपने शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर दूसरे के पास जाते हैं तो उससे बड़ी घटिया चीज़ और कोई नहीं होगी। कई मर्द भी ऐसा करते हैं कि पत्नी के होते हुए भी दूसरे औरत के पास जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, अगर आपके पति को कोई दिक्कत है या अगर कोई भी प्रॉब्लम है पत्नी में भी, तो अब बच्चे खरीद सकते हैं, अनाथ आश्रम से ले आ सकते हैं, लेकिन दूसरे मर्द के साथ सेक्स करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत चीज़ है। आपका पति आपकी सारी ज़रूरत पूरी कर रहा है ना, आपको खाना खिला रहा है, अच्छे कपड़े दे रहा है, लेकिन वो सेक्स नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, तो क्या आप उससे धोखा दोगे, या आप दूसरे के पास जाओगे, या उसे छोड़ दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सच्चा प्यार शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। सेक्स ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपका पति सेक्स नहीं कर पाता या नहीं हो रहा है उससे, कोई दिक्कत नहीं, अनाथ आश्रम से बच्चे खरीद लो। प्यार होता है दिल से, दिल से प्यार होना चाहिए। जैसे आश्रम मूवीज़, वेब सीरीज़ देखा होगा, उसका पति का लिंग कटवा देता है, लंड कटवा देता है बाबा, फिर भी वो बाबा के पास जाती है। अगर अच्छी पति होती तो उस बाबा के साथ भी वही करती, बाबा का ही वो काट देती। अगर वो सच में अपने पति से प्यार करती, बाबा के पास कभी नहीं जाती। तो ये सारी चीज़ें सच्चा प्यार दिखाता है, जो कि शरीर से नहीं होता। हो सकता है कि तुम्हारा पति को सेक्स का प्रॉब्लम हो, ये सेक्स करने बोलो तो पति कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे मूड नहीं है, या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको छोड़ा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। पति से चाहे लाख गलती हो जाए, पत्नी से हजारों गलतियां हो सकती है, पति से हजारों गलती हो सकता है, उसे छोड़ा नहीं जाता, इग्नोर नहीं किया जाता है, उसको समझा जाता है, उसका साथ दिया जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में थोड़ा सा भी झगड़ा हो तो पति को ही छोड़ दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपका पति है ना, आपने उससे शादी की है। प्यार मतलब ये थोड़ी होता है कि सामने वाले की गलती के कारण हम उसे छोड़ दें, नहीं। या पति का अगर आपने देख लिया किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, होता है कि अगर आपका पति दूसरे लड़की की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, किसी भी लड़की को देखा उसके तरफ आकर्षित हो गया, हाँ, तो अब इस सिचुएशन में कोई भी लड़की को गुस्सा आएगा कि अरे मैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तो वफादार हूँ, फिर भी मेरा पति दूसरे लड़की के पास जाता है या दूसरे लड़की से चैट करता है, बातें करता है, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे छोड़ने नहीं है। ऐसा नहीं कि पति दूसरे से बात कर रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको समझाएंगे कि देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करें, तो अगर हम किसी लड़के से बात करें तो आपको कैसा लगेगा? तो पति कहेगा कि मुझे बुरा लगेगा, उसको गुस्सा आएगा। तो आप यही चीज़ अपने पति को कहिए कि
मैं अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी लड़कों से बातें करेंगे, हम भी लड़कों से दोस्ती करेंगे, हम भी लड़कों के साथ घूमेंगे। तो पति कहेगा कि नहीं ये तो गलत बात है, तो तुम ये कह सकते हो कि अगर आप करेंगे तो हम करेंगे, आप ये काम मत करो। किसी भी लड़की का मैसेज आए तो आपको मैसेज नहीं करना है, उससे बातें नहीं करना है, उसको फ़ोटो नहीं भेजना है, वीडियो कॉल नहीं करना है। आप अगर ऐसा करोगे तो हम भी करेंगे। अगर ये काम हम करते तो आपको कैसा लगता। तो इस तरह से बात करके आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है। फिर भी अगर ना माने तो आप कोशिश करते रहो, ठीक है। जितना कोशिश करना चाहो उतना करो। अगर पति फिर भी नहीं सुधर रहा है, पति छिन रहा है, नहीं सुधर रहा है, तो अब क्या कर सकते हो। ऐसी स्थिति में आप उसको छोड़ दो, बोलो कि तू जा, जितने लड़कियों को करना है कर, मुझे कोई परवाह नहीं है। एक लिमिट तक इंसान समझा सकता है। जिसका भी पति छिन रहा है उसको पहले समझाना चाहिए, फिर उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का मतलब है कि उसको कुछ दिन छोड़ दो। जब उसको आपकी खुद याद आने लगेगी ना, तब वो महसूस करेगा आपका पति कि हाँ मेरी पत्नी क्या चीज़ है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या चीज़ है। समझे, ये होता है। ऐसा नहीं, छोड़ना नहीं है उसको, कुछ दिन छोड़ करके देखो, वो ठीक हो जाएगा। छिनरा पति ठीक हो जाएगा, कुछ दिन उसको छोड़ दो। खुद आपकी बहुत याद आएगी, रोएगा ना, खुद आपके पास आएगा, फिर आपसे माफ़ी मांगेगा, बोलेगा अब मैं नहीं करूँगा, सुधर जाएगा खुद। और अगर जिसकी पत्नी से नहीं बनता है तो उसको ये कहूँगा कि पत्नी को समझाया करो, पति को समझाया करो, है ना। कोई भी गलत काम मत किया करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आपस में मिलजुल करके रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, झगड़ा लड़ाई मत करो, है ना। कोई गलत काम मत करो। और मैं क्या कहूँ, तब आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बातचीत से सब कुछ सॉल्व होता है, लड़ने से नहीं होता। गुस्से में रिश्ते ख़त्म नहीं करना चाहिए। गलती से बड़ा रिश्ता होना चाहिए।